जय जोहार संगवारी हो। मैं हूं अपन के संग ललिता चक्रधारी। आपन देखा तो एशियन न्यूज। चलो एक नजर डालथन आज के छत्तीसगढ़ के प्रमुख खबर में। खबर संझा में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और उप मुख्यमंत्री अरुण साव पांचू रतिया दिल्ली के दौरा में रही। ओमन दिल्ली में केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी के संग लंबा समीक्षा बैठक करिन। नितिन गडकरी 11,000 करोड़ रुपया के विकास काम के लोकार्पण करिन। वहीं मुख्यमंत्री साय के बैठक में शामिल होने के बाद रायपुर पहुंचिन। हम हमारे प्रदेश के उप मुख्यमंत्री और जिनके पास लोक निर्माण विभाग भी है उनके साथ दिल्ली गए हुए थे और आज हमारे भारत सरकार के केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री आदरणीय श्री नितिन गडकरी जी बैठक लिए और बड़ा विस्तार से बैठक लिए और उनके विभाग के संबंध में समीक्षा बैठक था और बारीकी से समीक्षा किए हैं और सभी परियोजनाओं को समय पर और गुणवत्तापूर्वक पूरा करने का उन्होंने निर्देशन दिया है। रायपुर में आदिवासी समाज के गौरवशाली अतीत पर एक दिवसीय कार्यशाला के आयोजन करेगी। से मौका में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय घालो मौजूद रहे। कार्यक्रम में आजादी के बेरा उखर योगदान देवैया आदिवासी समाज के महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी बिरसा मुंडा ला सुरता करेगी। संगे संग जम्मू आदिवासी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी मल्ला सलामी दिन। शिक्षा विभाग द्वारा यहाँ पर जनजातीय समाज का जो गौरवशाली इतिहास रहा है उस पर एक दिन का एक कार्यशाला आयोजित है जिसमें हमारे विश्वविद्यालय के कुलपतिगण पधारे हैं, उच्च शिक्षा विभाग के अधिकारीगण हैं और अखिल भारतीय वनवासी कल्याण आश्रम जो पूरे देश में वनवासियों के विकास के लिए काम करने वाली संस्था है जिसका केंद्रीय कार्यालय जहाँ से मैं आता हूँ जिस जिले से जसपुर वहाँ पर है। तो कल्याण आश्रम के भी पदाधिकारी हैं और दिन भर ये कार्यशाला चलने वाला है और 15 नवंबर जो भगवान बिरसा मुंडा की जयंती है जिसको हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने जनजातीय गौरव दिवस के रूप में घोषित किया है और हम लोग भव्य तरीके से जनजातीय गौरव दिवस को मनाने वाले हैं और हर जिले में भी जनजातीय गौरव दिवस को मनाएंगे। रायपुर के JR दानी स्कूल में स्वच्छता के पाठशाला सफाई मित्र सुरक्षा शिविर के आयोजन करेगी। उप मुख्यमंत्री अरुण साव पढ़ैया लइका मल्ला साफ सफाई बनाए रखे और एकर बार लोगन मल्ला जागरूक करे के संग देवाई ने स्वच्छता ही सेवा पखवाड़ा के बेरा आने गतिविधि के विजेता मल्ला प्रशंसा पत्र देगी। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने लाल किले की प्राचीर से आह्वान किया, स्वच्छ भारत मिशन का शुभारंभ किया और उसके बाद एक तरह से स्वच्छता जो है जन आंदोलन बन गया है और वास्तव में स्वच्छता हमारे स्वभाव में रहा है, संस्कार में रहा है और छत्तीसगढ़ में हमने इसी को स्वच्छता परमो धर्मः, क्योंकि स्वच्छता कितना महत्व रखता है ये बात को बताता है कि हमारे चाहे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी हो, संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हो, चाहे मुंशी प्रेमचंद हो, चाहे महादेवी वर्मा हो, सब ने स्वच्छता के महत्व को प्रतिपादित किया है और प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के आह्वान पर पूरे देश भर में स्वच्छता पखवाड़ा चल रहा है। छत्तीसगढ़ में भाजपा डहरले सदस्यता अभियान ला सफल बनाए पर हर संभव प्रयास करे जाते। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष 50 लाख के लक्ष्य बढ़ा के 60 लाख कर दे हवे। हमार संवाददाता भाजयुमो के प्रदेश अध्यक्ष रवि भगत ले सदस्यता अभियान के बारे में विशेष गोट बात करीन। देखा ओमन का की प्रदेश में बीजेपी को सदस्यता अभियान में 60 लाख सदस्य बनाने का टारगेट मिला है और इसी टारगेट को पूरा करने के लिए अब जो बीजेपी युवा वर्ग है वो
एक रथ यात्रा निकालने जा रही है। ये रथ यात्रा कहाँ कहाँ निकलेगी और किस किस रूट में जाएगी, किन्हें सदस्य बनाएगी, तमाम विषयों पर हमारे साथ जानकारी के लिए प्रदेश अध्यक्ष जो बीजेपी युवा के प्रदेश अध्यक्ष रवि भगत जी हैं। ये रथ यात्रा निकालने की ज़रूरत क्यों पड़ी, क्योंकि सदस्यता अभियान तो ऑलरेडी चल रहा है, अब बीच में रथ यात्रा निकालने की क्या ज़रूरत पड़ी? देखिए, आप भारतीय जनता पार्टी का इतिहास देखेंगे तो आपको ध्यान में आएगा कि हर बड़े अभियान के लिए भारतीय जनता पार्टी एक रथ यात्रा के माध्यम से अनेकों यात्रा निकाली है। और 2 तारीख को सम्माननीय प्रधानमंत्री जी और हमारे छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री के सदस्यता अभियान लेने के पश्चात आप देख रहे हैं कि बड़ी मात्रा में भारतीय जनता पार्टी से लोग जुड़ रहे हैं। लेकिन जुड़ने के साथ साथ एक वातावरण भी बनाना है कि एक सदस्यता अभियान का एक वातावरण है। इसलिए अभी 4 तारीख से लेकर 11 तारीख तक 8 दिन की एक रथ यात्रा निकलेगी। लगभग बड़े ज़िले जहाँ हैं उन ज़िलों में एक यात्रा निकलेगी। कुछ ज़िलों को कंबाइन करके ऐसे पूरे छत्तीसगढ़ को कवर करने के लिए 20 यात्रा निकाली जा रही है। वो यात्रा किसी बड़े मंदिर या शक्ति केंद्र से, साधना के केंद्र से निकलेगी और अलग अलग कॉलेज, महाविद्यालय, मार्केट और मॉल, पार्क, IT पार्क, जहाँ ज़्यादा संख्या में लोग मिलते हैं, ऐसी से जगहों पे जाके हम लोगों को भारतीय जनता पार्टी से जोड़ने का आग्रह करेंगे। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि इस यात्रा के माध्यम से एक बड़ा वातावरण बनेगा और अधिक से अधिक लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ेंगे। अधिक से अधिक लोग जुड़ेंगे, लेकिन जिस तरह से सदस्यता अभियान चल रहा है, अलग अलग टारगेट दिए जा रहे हैं, मंत्री से लेकर विधायक क्षेत्र में जा रहे हैं। इससे पहले 100 सदस्य एक बूथ में जाकर बनाए जा रहे थे। अब मन की बात जिस दिन कार्यक्रम हो उस दिन सदस्यता अभियान को सदस्यता जोड़ने का काम किया। एक बार फिर से रथ यात्रा निकाल, क्या लग रहा है, लोग जुड़ पा रहे हैं कि नहीं जुड़ पा रहे हैं? लगातार जिस तरह से जो सदस्यता अभियान है उसको लेकर सक्रियता नजर जा रहा है। नहीं, देखिए, बिल्कुल जुड़ पा रहे हैं और उत्साह है, इसलिए नए नए प्रयोग किए जा रहे हैं। क्योंकि लोग जुड़ रहे हैं, उसके साथ उनको थोड़ा अट्रैक्टिव चाहिए, थोड़ा आकर्षण चाहिए। इसलिए युवाओं के बीच में, आप सामान्य युवाओं के बीच में जाएंगे तो वो जुड़ेगा, लेकिन उसको समझाने में हम लगेंगे। इसलिए रथ यात्रा के माध्यम से जाएगा, वातावरण बनेगा, तो मुझे लगता है कि अधिक से अधिक लोग जुड़ेंगे। और भारतीय जनता पार्टी सदा नया प्रयोग करती है। इसी एक नए प्रयोग का एक माध्यम है कि भारतीय जनता युवा मोर्चा को रथ यात्रा के माध्यम से युवाओं के बीच में जाने का संगठन ने एक अवसर दिया है। हमारे साथ रवि भगत जी, इनका साफ तौर पर कहना है कि जो सदस्यता अभियान है उसको लेकर जो ये यात्रा निकाल रहा है, और एक जो यात्रा है, जो टारगेट है, वो टारगेट को कहीं ना कहीं लक्ष्य को पूरा करने में यह जो यात्रा है वो काफ़ी सफल साबित होगा। कैमरामैन पंकज के साथ शशिकांत साहू, एशियन न्यूज़, रायपुर। छत्तीसगढ़ के अलौर में करीबन 30 परिवार ला 60 बछर बाद घलो पुल नहीं मिले। बरसा आवत ही नाला उफान में हवे और सैकड़ों गांव वाले मन के जिंदगी मुख्य धारा ले कट जात हवे। जब पानी के बहाव कम नहीं होवत हवे त स्कूली लइका मन अपन जान जोखिम में डाल के स्कूल जाए के खातिर उफनत नाला ला पार करे पर मजबूर होवत है। नाला में पुलिया नहीं होए के सेती 100 मन ला शमशान नहीं ले जा सके। गांव वाला मन अपन खेत में 100 के दाह संस्कार करे पर मजबूर हवे। संगीता को। और आप स्कूल आते हो नाला पार करके? हम लोग नहीं आ सकते हैं, भर जाता है पानी, तो बहुत मुश्किल होता है। हाँ। कितने दिन तक वहाँ पानी रहता है? बहुत दिन। तब लोग बहुत दिन तक स्कूल नहीं आ पाते? हाँ, परीक्षा लेने के लिए नहीं आ पाते हैं। तो क्या चाहते हो आप? पुलिया। चाहते हम लोग को उधर नदी है, भर जाते बरसात के पानी से, इसलिए हम लोग नहीं आ पाते स्कूल। तो कितने दिन तक वो पानी भरा रहता है? कहाँ तक भरा रहता है पानी? पूरा रास्ता तक आ जाता है। और आप लोग उस नाले से पार हो सकते हो? नहीं। बहुत मुश्किल होता है। हाँ। क्या चाहते हो? हम चाहते हैं कि यहाँ पर पुल बने। गौरेला पिंडरा मरवाही ग्रामीण मन हर दिन अनाज के समस्या ला लेके चिंतित है। ग्राम पंचायत टीकर खुर्द में ग्रामीण मन राशन नहीं मिले के शिकायत जिला कलेक्टर ले करे बर 45 किलोमीटर के यात्रा करे है। ओमन बताई नहीं के ए बारे में गोट बात करे जाते। देवसेना स्वास्थ्य सहायता समूह डहर ले गाँव वाला ला सही समय में राशन नहीं दे जाते और सितंबर महीना के चाउर घलो अभी तक नहीं देगे, जिमा बेचैया रहले उंगलियां लगा के राशन कार्ड में एंट्री तक हो करेगे। गांव के 300 ले ज्यादा लोगन मन ला सितंबर महीना के राशन नहीं देगे है। नाम विजय दास महंत है, ग्राम पंचायत टीकर खुर्द। कहाँ आए हैं? यहाँ कलेक्ट्रेट ऑफिस में आए हैं। हम लोग राशन नहीं मिल रहा है 1 महीने से, तो उनका आवेदन देने आए हैं।
क्यों नहीं मिल रहा है राशन, क्या समस्या आ रही है? उनकी समस्या ये आ रही है कि वो बहुत दिनों से नेक्स्ट महीना देंगे करके फिंगर लगवा लेता था, और जैसे लास्ट महीना आता था तो वो लास्ट महीना में जैसे चावल आता था अगले महीना का, उसको इस महीना जो पिछले महीना में उस चावल को देते थे। ऐसे करके चलते चलते बहुत दिन हो गया। फिर अभी ठीक है, क्या मामला, क्या शिकायत लेके आए हैं? चावल नहीं दे, चना शक्कर दे दही, फिंगर लगवा लही, चावल नहीं मिला है? नहीं मिला है, कितने महीने का नहीं मिला है? यही महीना फिंगर लगवाने है। सितंबर का हाँ, नहीं मिला है? सितंबर की। और फिंगर लगा जांजगीर चांपा जिला ले 182 श्रद्धालु मन ह अयोध्या बर रवाना हो गए हैं। डिप्टी कलेक्टर ह श्रद्धालु मन ले भरे बस ला हरा झंडी दिखा के अयोध्या बर रवाना करें। ए बस श्री रामलला दर्शन योजना के तहत अयोध्या बर रवाना हुए है। शासन के योजना के संबंध में श्रद्धालु मन बताइन है कि शासन के ये योजना ले गरीब लोगन मन श्री राम ला देख पावत हवे। 500 बछर बाद अयोध्या में राम मंदिर बनाए गए जौन हा खुशहाली के बात हवे। एकरे संग डिप्टी कलेक्टर सुमित बघेल हा घलो बताइन है कि जम्मो श्रद्धालु श्री राम दर्शन के संगे संग काशी विश्वनाथ घलो जा सकी। हमारे छत्तीसगढ़ के माननीय मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के बहुत बड़ी महती योजना है कि भगवान राम की जन्मभूमि अयोध्या धाम का दर्शन कराने की योजना निकाले गए है, और जिसमें यहाँ जांजगीर से हम लोग एक साथ दर्शन करने अयोध्या जा रहे हैं। अभी यहाँ से बस में बैठ के हम लोग बिलासपुर स्टेशन जाएंगे, और बिलासपुर स्टेशन से फिर स्पेशल ट्रेन में सवार होकर के हम अयोध्या धाम पहुँचेंगे। रामलला दर्शन योजना के तहत आज दिनांक को पूरे 5 जनपद पंचायत और पूरे नगर पंचायतों से 187 टोटल लोगों को, जिसमें 182 यात्री थे और 5 हमारे स्क्वाड थे जो उनको गाइड करेंगे, उनके साथ भेजा गया है। इसके साथ अयोध्या दर्शन के साथ वो काशी विश्वनाथ के भी वो दर्शन करेंगे। आबकारी विभाग महासमुंद में शराब के कीमत ले ज्यादा के शिकायत में छापामार कार्रवाई करे है। गाराघाट तुमगांव के कंपोजिट दारू दुकान में छापामारी हुई से जांच में आबकारी विभाग ला सही शिकायत पाए गए से शराब दुकान में उपभोक्ता ला 6 महीना ले बिल नहीं दे जाते। पर्यवेक्षक डहर ले ज्यादा कीमत में एला स्वीकार करेगी। मैट्स विश्वविद्यालय रायपुर में खादी फैशन शो के आयोजन करेगी। इस फैशन शो के मुख्य अतिथि किन्हीं के आज के पीढ़ी खादी के खातिर सोच रही हवे, ओकर प्रचार प्रसार करत हवे। खादी फैशन शो के आयोजन राष्ट्रपिता के विचार और कर्तव्य के बारे में प्रेरणादायक संदेश देवर करेगे। ए बेरा विश्वविद्यालय के पढ़ैया लइका मन हा खादी के माध्यम ले भारतीय संस्कृति ला प्रस्तुत करके लोगन मन ला पारंपरिक कपड़ा को ती प्रोत्साहित करीने। फैशन डिजाइनिंग विभाग के छात्र मन अन्य प्रकार के खादी कपड़ा के प्रदर्शन करी। ए आयोजन के उद्देश्य भारत के पारंपरिक विशेषता और भारतीय संस्कृति ला बढ़ावा देबर हस्तशिल्प ला प्रोत्साहित करना रही। तो आप मतलब बता दें मैट्स विश्वविद्यालय रायपुर में खादी फैशन शो के आयोजन करेगे है, जेमा फैशन शो के मुख्य अतिथि बना कही ने कि आज के पीढ़ी खादी के खातिर सोच रही हवे, ओका प्रचार प्रसार करत हवे। खादी फैशन शो के आयोजन राष्ट्रपिता के विचार और कर्तव्य के बारे में प्रेरणादायक संदेश देवर करेगे। I am extremely delighted to be part of this very well thought show, because tomorrow is Gandhi Jayanti and we are celebrating Khadi today. So as we all know, Khadi is just not a coarse fabric नहीं है जो politicians wear करते हैं. Now it is a fashion statement across the world. So अभी मतलब today I am wearing all Khadi. So and these are all some of the best brands that is there in India right now. So
it is I'm very happy for the show, and I'm very happy to see how the kids are, you know, so excited to showcase आज के generation खादी को लेके इतना सोच रहे हैं. We have organized this fashion show in Max University to commemorate Gandhi ji. Khadi is a special occasion where we have motivated to wear khadi dresses. It is a erstwhile long way to promoting khadis in the modern way. So we have invited Paulami Banerjee as the chief guest of the occasion, and we looking forward to see that every khadi show of 5 rounds is popular and inspired. खादी फैशन शो हम हर साल करते हैं. ये मैथ्स यूनिवर्सिटी की डिपार्टमेंट, मैथ स्कूल ऑफ फैशन डिजाइनिंग डिपार्टमेंट करता है, जिसमें कि बीएससी फैशन डिजाइनिंग के बच्चे पढ़ते हैं. और आजकल नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के तहत बाकी स्कूल के बच्चे भी, बाकी स्ट्रीम के बच्चे भी उनकी जनरल इलेक्टिव्स के थ्रू ये कोर्स करते हैं. और इसी कोर्स में ये एक उनकी प्रोजेक्ट रहता है एक फैशन रन कराने की. तो उसके हिसाब से वो ये चाहते हैं कि खादी जो भारत दुनिया को दिया है, इसके ऊपर एक फ़ैशन शो किया जाए. खादी एक फैशन स्टाइलिंग होके उभरा है पूरा भारत में. तो आज के छत्तीसगढ़ी बुलेटिन मत के छी मोला देव विदा. देश और दुनिया के जम्मो खबर बर देखत रहो एशियन न्यूज़. जय जोहार.